हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप लोग के ग्रेजुएशन या फिर पीजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, जो हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं। यह है एक लैग्रांज इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग के एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोग को पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सिंपल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा। जो लैग्रांज इक्वेशन होता है ना, उसका क्या फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है। कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू में आर, मतलब इस प्रकार से होता है। और देखिए यहाँ पर जो स्मॉल पी है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स, प्लस में ये जो स्मॉल क्यू है इसका जो वैल्यू क्या होता है, डेल जेड बाय डेल वाई, कुछ इस प्रकार से होता है। आर और पी क्यू आर। चलिए देखते हैं। ये क्या हो जाता है कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से मतलब हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर। क्या है, पी 10x और क्या है क्यू 10y इज इक्वल टू में क्या है 10z, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन का लिख दिए हैं। अब देखिए इसका जो बनाने का तरीका है वो क्या कर रहा है। इसमें आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले डी एक्स बाय एक्स, डी वाई बाय वाई, डी जेड बाय जेड, ये आप लोग को इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो सेम उसी फॉर्म में हम लिख दिए इसको, इस चीज़ को हम इसी फॉर्म में लिख दिए। इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए डेल एक्स बाय 10x, डेल वाई बाय 10y और इज इक्वल टू में डेल जेड बाय 10z, कुछ इस प्रकार से लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे पास एक इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे कि इसमें से कोई दो जो सॉल्व हो जाता है सिंपली, उसको हम क्या करेंगे, दो को ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 10x बाई 10 dx बाई 10x इज इक्वल टू में dy बाई 10y, इस दोनों को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ मेरे पास आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1/10 क्या हो जाएगा कॉट, ये तो आप लोग को पता ही है। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, मतलब कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे और इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स हो गया, इसका लॉग साइन वाई हो गया, प्लस में कॉन्स्टेंट हो गया मेरे पास टर्म। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस दोनों को अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, लॉग साइन एक्स बाय साइन वाई इज इक्वल टू में लॉग सी। तो C1 का मान क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या किए थे, फर्स्ट टू टर्म को लिए थे। अब अपने हिसाब से आप इस दोनों को भी ले सकते हैं या फिर इस दोनों को भी ले सकते हैं। हम क्या किए हैं, सेकेंड और थर्ड टर्म को ले लिए यहाँ पर, और इसको हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हो गया, ये आप लोगों को पता हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉट क्या होता है, कॉट वाई वाई है ये, तो कॉट वाई डी वाई और कॉट जेड डी जेड, तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास आ गया। तो सेम वो प्रोसेस यहाँ पर जो प्रोसेस है इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो C2 इज इक्वल टू में मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। तो C1 और C2 मतलब कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है, जो भी है C1 और C2 को जिस प्रकार से लिख देंगे और ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फाई क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो इसको भी लिखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देते हैं, क्या है कुछ इस प्रकार से y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू में x प्लस वाई। तो हम लोग को क्या लिखना है, तो इसको सॉल्यूशन करके डी एक्स बाय, इसको p है तो इसके लिए डी एक्स बाय वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में वो क्या है, क्यू है तो क्यू के लिए डी वाई बाय ये जो है इसको नीचे में लिख देंगे, और जेड के लिए ये कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे,
कोई दो को अच्छा से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इस दोनों में सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर सेकंड और फर्स्ट को, सॉरी थर्ड और फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ये सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा आप लोग। तो देखिए मैंने क्या किया है, तो dx माइनस में dy कुछ इस प्रकार से कर दिए हैं, तो यानी कि इस दोनों को भी माइनस करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में अब क्या किए हैं, dz माइनस में dx, तो इसमें से इसको माइनस किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि दोनों में से सबसे पहले इसमें से माइनस को हटा करके कुछ इस प्रकार से लिखे, इसमें से भी माइनस हटा करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेटिंग कर देंगे। इंटीग्रेटिंग करने के बाद मेरे पास ये आ गया और ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग जब हम इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास, log x माइनस वाई इज इक्वल टू में इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, log z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये z माइनस एक्स है, और ये क्या हो जाएगा प्लस में log c, ये कांस्टेंट है। तो c1 इज इक्वल टू में मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ गए आप लोग। अगेन फिर से आप लोग देख सकते हैं कि हम क्या किए हैं कि dx माइनस में dy, यानी कि इसमें से इसको माइनस किए हैं, लिख दिए, सही है। और क्या किए हैं, ये तीनों पार्ट को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद मेरे पास ये आ गया, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस वाले दो को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इस प्रकार से आ गया, इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो दो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये निकल जाएगा, यानी कि log x माइनस वाई। और इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग तो मेरे पास ये आ जाएगा log c2, कोई दिक्कत नहीं है। तो c2 मेरे पास ये आ गया, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से हमको क्या मिल गया, कुछ इस प्रकार से ये मिल गया। और 5 मेरा क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एक और लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे पास लैग्रांज इक्वेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स पी वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू, और क्या है जेड स्क्वायर वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई, कुछ इस प्रकार से। हम आप लोग को बता दिए हैं कि किस प्रकार से लिखना है। तो डी एक्स बाई एक्स, डी वाई बाई वाई, डी जेड बाई जेड, इस प्रकार से आपको फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं, डी एक्स बाई एक्स पूरा का नीचे में लिख देंगे, डी वाई बाई वाई यानी कि ये पूरा टर्म को यहाँ पर लिख देंगे, और डी जेड बाई जेड लिखते हैं तो इस पूरे को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसमें क्या किए हैं, जो आप लोग देखिएगा, इसमें हम देख सकते हैं आप लोग डी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स, और ये जो है नीचे में जो भी है बाय है एक्स वाई माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से इसको भी लिख दें डी वाई बाई वाई, और बाय में क्या है वाई जेड माइनस एक्स, डी जेड बाई डी जेड, और जेड एक्स माइनस वाई, कुछ इस प्रकार से लिख दिए हैं। और इज इक्वल टू में एक और टर्म हम बढ़ा कर लिख दिए हैं, कौन सा टर्म है आप लिख सकते हैं आप लोग, ये कौन सा टर्म है, तो ये सभी को हम क्या किए हैं ऐड कर दिए हैं, और ये सभी को भी ऐड करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर डाल दिए। ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं। अब हम क्या किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ईच ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू क्या है डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल प्लस में डी वाई बाई वाई, और प्लस में डी जेड बाई जेड, बाई में 0, ये जो हो गया ये सभी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस में डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू में 0, क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 0 इसके जगह पर पुट कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, सॉरी फ़ायदा तो है। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 लिए, 2 में क्या है डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई, और प्लस में डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे इसको हम सपोज किए थे 0, तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से टर्म आ जाएगा, ये आप लोग जानते ही हैं, इसमें समझाने का कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 इज इक्वल टू में मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा,
यहाँ तक आप लोग को पता हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास टर्म है इसको हम लिख दें यहाँ पे y प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई, और ये क्या है मेरे पास x प्लस वाई डी जेड, सॉरी हाँ डी जेड इज इक्वल टू में f, इसको हम क्या मान लिए f मान लिए। अब y में 0, ये तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम से f मान लिया, मतलब इसको सपोज किए हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या करना है यहाँ पे, तो इसको जो हमको लिखना था मतलब 0 को f से मल्टीप्लाई करके ये 0 हो गया। अब जो dx वाला पार्ट है कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको, सॉरी इसको मतलब dx को सबसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिए, मेरे पास कुछ ये आ गया, देख सकते हैं आप लोग। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब देखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो दोनों का दोनों जो भी है मेरे पास ये आंसर। यहाँ पर फाई क्या है, फाई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ये लिखना आप मत भूलिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा लैग्रांज इक्वेशन। अगले वीडियो में देखेंगे 4 बिट मेथड को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।